अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के दो मेन ब्रांचेस हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग अलग और दोनों की कम्बिनेशन को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने से पहले हम दो साइंटिफिक वर्ड्स को समझते हैं जिसके ज़रिए हम एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आसानी के साथ समझ सकते हैं। वो दो वर्ड्स है कंटिन्यूस वैल्यू, या इसको हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटी, या इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस क्वांटिटी। और दूसरा है डिस्क्रीट वैल्यू, या हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटी, या इसको हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटी। इन दो वर्ड्स को अगर हम सही तरह समझ सके तो हम एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को सही तरह समझ सकते हैं, आसानी के साथ हम उसको समझ सकते हैं। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कंटिन्यूस वैल्यू या कंटिन्यूस क्वांटिटी, या इन अदर वर्ड्स हम सिंपली कहते हैं एनालॉग क्वांटिटी। इसको समझने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसको मैं नाम देता हूँ टैंक ए। इस टैंक ए में 5 लीटर का पानी है, और साथ में एक दूसरा टैंक है टैंक बी जिसमें कोई वाटर नहीं है, पानी उसमें नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि टैंक ए जो है वो चूंकि हायर लेवल पे है, यानी कि टैंक ए की हाइट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टैंक बी। वो लोअर लेवल पे है और टैंक ए जो है वो हायर लेवल पे है। अगर मैं टैंक ए में एक टेप लगा दूं तो होगा यो कि टैंक ए से टैंक बी में पानी फ्लो करना शुरू करेगा, और पानी इस तरह फ्लो करता है कि अगर टाइम जो है 1 सेकंड है तो मैं सपोज करता हूँ कि 1 सेकंड में 0.1 लीटर का पानी फ्लो कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइम भी लिखता हूँ। टाइम लेट सपोज 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो कर रहा है 0.1, और 2 सेकंड में पानी फ्लो कर रहा है 0.2 लीटर। यहाँ पे मैं लेटर भी लिखता हूँ, ऊपर सेकंड है नीचे लेटर है। और 3 सेकंड में पानी जो फ्लो कर रहा है टैंक बी में वो मैं सपोज करता हूँ कि वो 0.3 लीटर्स है। इस तरह मैं कहता हूँ कि 10 सेकंड में, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 लीटर का पानी टैंक ए से टैंक बी में फ्लो कर रहा है। उसके बाद मैं सपोज कर रहा हूँ कि 11 सेकंड में, यहाँ पे मैं सेकंड्स लिखता हूँ, जो पानी टैंक बी में फ्लो करता है वो 1.1 लीटर्स है, और 12 सेकंड्स में पानी फ्लो कर रहा है 1.2 लीटर्स। इस तरह मैं सपोज करता हूँ कि 20 सेकंड्स में पानी टैंक ए से टैंक बी में फ्लो करता है 2 लीटर्स। इस तरह 30 सेकंड्स में फ्लो कर रहा है 3 लीटर्स। इसके बाद है 20 सेकंड के बाद 21 सेकंड्स है तो 2.1 लीटर पानी फ्लो करेगा। तो ये जो पानी की क्वांटिटी है, जो मिकदार है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस क्वांटिटी, या हम इस वैल्यूज को कहते हैं कंटिन्यूस वैल्यू। यानी 0.1 है, 0.2 है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो ये वैल्यूज जो है इसको हम कंटिन्यूस वैल्यू कहते हैं या कंटिन्यूस क्वांटिटीज कहते हैं। और इस किस्म की क्वांटिटीज whose values vary continuously is called analog quantity। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं एनालॉग क्वांटिटीज को कि those quantities whose values vary continuously। उस क्वांटिटी को हम एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी 0.1 एंड 0.2, 0.3 लीटर, 0.4 लीटर एंड 1 लीटर, 1.1 लीटर, 1.2 लीटर एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूस वैल्यू है। और इस किस्म की क्वांटिटीज जिसमें वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है उसको हम एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं, और इन वैल्यूज को हम कंटिन्यूस वैल्यू कहते हैं। या पानी की मिकदार को कंटिन्यूस क्वांटिटी कहते हैं, मुसलसल जो है वो फ्लो कर रहा है। इसके अलावा कंटिन्यूस क्वांटिटीज की एक और भी एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में, वो टेम्परेचर है।
लेट सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ कि सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में टेम्परेचर कम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज निकलती है, सूरज जब तेज होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। अगर मैं सपोज करो कि सुबह 6 बजे हैं, 6 बजे टेम्परेचर जो है मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड का हूँ, तो ये 20.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम के साथ चेंज होगा, 20.3 एंड 20.4 सो एंड 21 हो जाएगा, और 21 के बाद 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह जो है टेम्परेचर दिन का वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है, और फिर सेकंड टाइम टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर 4 बजे हैं, तो 4 बजे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिक्रीज होना इस तरह शुरू हो जाता है कि 34.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 34.7 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, फिर 32.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसका अगर ग्राफ हम शो करना चाहें, तो उसका ग्राफ जो है, अगर मैं यहाँ पे टाइम लिख दूँ, यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड में मैं सपोज कर रहा हूँ कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद जो है 2.1 हो जाएगा, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन। तो इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ बन रहा है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर जो है जो इंक्रीज होता है दिन का वक्त, ये एनालॉग क्वांटिटी है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज, उसमें वेरिएशन जो आते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। इसके मुकाबले में अगर हम डिस्क्रीट वैल्यू या डिस्क्रीट क्वांटिटी या डिजिटल क्वांटिटीज की डिफिनेशन करना चाहें, तो उसको हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यही दो वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक ए है और एक वाटर टैंक बी है, और वाटर टैंक ए में 1 लीटर का पानी है और बी में कोई पानी नहीं है। ए का लेवल ज्यादा है, बी का लेवल कम है। अगर हम ऐसा करें कि टैंक ए जो है उसका बेस हटाए, निचले वाला हिस्सा जो है वो हटाए, तो टैंक बी में 1 लीटर का पानी एट ए टाइम आ जाएगा, विद इन 1 सेकेंड 1 लीटर का पानी आ जाता है। इसी तरह अगर इसमें हम मजीद 1 लीटर का पानी डाल दें टैंक ए में और बेस हम हटाए, तो 2 सेकेंड में फिर 1 लीटर का पानी टैंक बी में आ जाता है। पहले 1 लीटर है टैंक बी में, फिर उसके बाद 2 लीटर हो जाता है, फिर इसके बाद 3 लीटर, 4 लीटर, यानी बीच में ब्रेक है, 1.1 नहीं है, 1.2 नहीं है, डायरेक्ट जंप कर गया है 1 लीटर से 2 लीटर में। तो इस किस्म की वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, जिसमें कोई तसलसल ना हो। 1 लीटर, 2, 3, 4 इस तरह की वैल्यूज को हम डिस्क्रीट वैल्यूज कहते हैं। और इस किस्म की क्वांटिटीज को, यानी 1 लीटर का क्वांटिटी है पानी की, 2 लीटर की क्वांटिटी है, तो इसको हम डिस्क्रीट क्वांटिटीज कहते हैं। और डिस्क्रीट क्वांटिटीज को हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज, जिसमें जो नॉन कंटिन्यूस वे से, मैनर से वैल्यू चेंज हो रही हो, यानी 1.1 ना हो, 1.2 ना हो, 1 से 2 तक हो। तो इस किस्म की वैल्यूज को या क्वांटिटीज को हम डिजिटल क्वांटिटीज कहते हैं। और इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करना चाहे, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में ये वैल्यू आ जाती है। तो हम इसको अगर कंबाइन करें, तो ये हमने कंबाइन किया 2 सेकेंड में, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 3 लीटर का पानी आ रहा है, तो 3 लीटर ये है, तो ये इसको अगर हम मिला लें तो ये हो जाएगा, ये डिस्क्रीट वैल्यू। 1 सेकेंड में 2, 2 सेकेंड में 3, 3 सेकेंड में मैं सपोज कर रहा हूँ कि 4 लीटर का पानी है। तो ये इस साइड पे अगर मैं पानी कंसीडर करूँ, वाटर, और इस साइड पे टाइम, तो 1 सेकेंड में जो वाटर यहाँ पे टैंक बी में फ्लो कर रहा है वो 2 लीटर है, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ। 2 सेकेंड में 3 लीटर है और 3 सेकेंड में 4 लीटर्स है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। इस किस्म की डिजिट्स को हम डिजिटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेनिंग ऑफ सच सर्किट्स
which process analog quantity is called analog electronics. उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं जिसमें ऐसे सर्किट्स हो जो कि एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करता हो, सिर्फ और सिर्फ एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करता हो। तो इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि साउंड सिस्टम है। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये माइक है, इसके थ्रू हम बात करते हैं, ये हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारी आवाज़ की, साउंड की। अब चूंकि हमारी आवाज़ की लाउडनेस बहुत कम होती है तो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगाते हैं जो कि हमारे सिग्नल को, हमारे आवाज़ को बढ़ा सके। यानी कि ये सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल्स हैं, इसको एम्पलीफाई करता है। ये एम्पलीफायर क्या करता है कि इस सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। इसका शेप चेंज नहीं होता, जस्ट इसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। और ये कनेक्टेड है लाउड स्पीकर के साथ। ये एम्पलीफायर हमें पता है कि ये कनेक्टेड है लाउड स्पीकर के। तो लाउड स्पीकर जो है इसको जब ये सिग्नल मिलते हैं तो वो साउंड में उसको कन्वर्ट करता है, लाउड साउंड जो है हमें सुनाई देता है। तो ये हमारी साउंड जो है ये एनालॉग क्वांटिटीज है। और ये जो सिस्टम है ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें वो सर्किट्स है जो एनालॉग सिग्नल्स को या एनालॉग क्वांटिटीज को आगे प्रोसेस करता है। हमारी साउंड जो है ये एनालॉग क्वांटिटीज है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ये क्या करता है, एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस करता है। यानी यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट जो है साउंड सुनाई देती है, यहाँ पे लाउड साउंड हमें सुनाई देते हैं। इस तरह एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट्स जो है वो लगे होते हैं टीवी में, टेप रिकॉर्डर में, रेडियो में एनालॉग सर्किट्स लगे होते हैं। वो एनालॉग सिग्नल्स को या एनालॉग क्वांटिटीज को आगे प्रोसेस करता है। अब अगर हम ऐसा करें कि एनालॉग क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो उसका ग्राफ जो बनता है वो कंटिन्यूस ही होता है। जैसे कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है और एलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास वोल्टेज है। तो इस सिचुएशन में होगा यो कि टाइम जब जीरो होता है तो कुछ सिग्नल्स हमारे पास वोल्टेज होता है और उसका ग्राफ जो है हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। मतलब यह है कि अगर हम इस ग्राफ को देखें इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ ये वोल्टेज चेंज होता रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होकर मिनिमम पे आ जाता है, फिर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इस किस्म के ग्राफ जो होते हैं जिसमें वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है उस किस्म की सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं और उस क्वांटिटीज को हम एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं। और इस किस्म की सिग्नल्स जो सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स प्रोसेस करता है उस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच प्रोवाइड्स द डेटा इन डिस्क्रीट और वी कैन से मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज सिग्नल। मतलब यह है कि वो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमें डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में दे, यानी 1 2 3 4 की फॉर्म में दे, या हम कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज सिग्नल्स। वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकती है। दूसरे हम इसको इस तरह भी डिफिनेशन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल क्वांटिटीज को आगे प्रोसेस करता है या उसको डील करता है उस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 2 डिजिट्स यानी कि 0 और 1 इस्तेमाल होता है। 0 को हम मिनिमम और 1 को मैक्सिमम। यह हम कहते हैं कि 0 जो है ये ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है और 1 जो है वो ऑन के लिए इस्तेमाल होता है। ये 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। तमाम नंबर्स इन 2 डिजिट्स से बने होते हैं, 0 और 1 से, और तमाम डेटा बाइनरी फॉर्म में मुहैया होती है जिसकी वजह से डेटा को मजीद प्रोसेस करना आसान होता है। हम मॉडर्न टेलीफोन में, रडार सिस्टम में और डिजिटल वॉच में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि ब्लड प्रेशर का मशीन है, इसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
इसकी मेन वजह यह है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करना आसान होता है, वो डेटा आसानी के साथ प्रोसेस करता है। अगर हम देखें, अगर हम एक एनालॉग वॉच को इस्तेमाल करें टाइम को नोट करने के लिए और एक डिजिटल वॉच यूज करें टाइम को नोट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जब हम एनालॉग वॉच यूज करते हैं तो थोड़ा टाइम हमें लगता है टाइम को नोट करने में, और डिजिटल वॉच को देखने में हमें आसानी होती है, हम बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइम इतना है। तो एनालॉग वॉच जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, हम देखते हैं कि सुई कहाँ पर है, लेकिन चूंकि डिजिटल वॉच जो है उसमें चूंकि डिजिट्स होते हैं तो हमें पता बहुत तेजी के साथ चलता है कि टाइम इतना ही है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल डिवाइसेस को डील करना आसान होता है और वो इजीली जो है वो आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि नेचर में जितनी भी सिग्नल्स होते हैं या जितनी भी डेटा होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो एनालॉग की फॉर्म में होता है। जैसे कि साउंड है, हम जब सुनते हैं ये एनालॉग क्वांटिटी है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टेम्परेचर है ये एनालॉग क्वांटिटी है, प्रेशर है एनालॉग क्वांटिटी है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इंक्रीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। तो नेचर में जितनी भी क्वांटिटीज है या जितनी भी फिजिकल पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज। तो बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि हमें डिजिटल चाहिए होता है अपनी आसानी के लिए, तो उसको एनालॉग क्वांटिटी से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं। उस सर्किट को हम कहते हैं ADC, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यानी ऐसे सर्किट जो एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल में कन्वर्ट करता है उस सर्किट को हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है, एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये हमें वैल्यू दे रहा है एनालॉग वैल्यू, ये हमें एनालॉग सिग्नल्स दे रहे हैं, एक कंटिन्यूस क्वांटिटी हमें दे रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्किट लगाते हैं डिजिटल सर्किट जो कि इस सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में। तो इस किस्म की सर्किट को हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल सर्किट्स। या अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स है या डिजिटल क्वांटिटीज है उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू एनालॉग, तो उसके लिए हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं। उस सर्किट को हम कहते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग, DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को हम DAC कहते हैं। अगर ये डिजिटल क्वांटिटीज दे रहे हैं तो उसके लिए हम एक सर्किट लगाते हैं जो कि हमें डिजिटल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनालॉग। तो इस किस्म की सर्किट को हम कहते हैं DAC। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एनालॉग क्वांटिटीज जो होती है या एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उसमें नॉइज, शोर जो है वो आ रहा होता है। जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुराने ज़माने में जब हम टीवी इस्तेमाल करते थे उसमें वेरिएशन आती थी, सिग्नल्स की वेरिएशन आती थी, तो हमें टीवी की स्क्रीन पे सही जो नशरियात थे, जो पिक्चर्स थे वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते थे क्योंकि उसके साथ नॉइज शामिल होता था। तो उसकी अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहे तो आपकी बुक में जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ इस तरह है कि ये नॉइज है और ये फिर सही सिग्नल्स है, फिर नॉइज आ रहा है, फिर जो है नॉइज है। इस तरह जो है ये वैल्यूज शो करें नॉइज को। अगर इस तरह की सिग्नल्स टीवी रिसीव कर रहा है या रेडियो रिसीव कर रहा है तो उसके साथ शोर आ रहा होता है। अब अगर हम इसकी बजाय हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करें तो यही सिग्नल्स अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो ये नॉइज जो है फॉर एग्जांपल चूंकि वो वैल्यूज वो 0 और 1 के दरमियान होती है, ये टाइम है और ये सिग्नल्स है, वोल्टेज है या टीवी की सिग्नल्स है, कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल 1 है तो 0 सेकंड में सिग्नल्स जो है वो इस पोजीशन में है, तो इसके साथ ये नॉइज हो रहा है। उसके बाद जब ये डिक्रीज होता है, जैसे कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्टली 0 पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो शोर आ रहा है, ये वाला शोर, ये नॉइज जो है ये 0 पे हो जाता है। तो जब 0 पे हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है, तो यहाँ पे नॉइज जो है वो 0 हो जाता है, हमें कोई नॉइज जो है वो सुनाई नहीं देता। उसके बाद जो है जब वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है तो फिर
ये सिग्नल्स हैं और ये उसमें नॉइज है। फिर उसके बाद जो है जब नीचे आ जाता है तो यही शोर 0 पे आ जाता है, मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है इस नॉइज की। तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम यूज करें या सर्किट हम यूज करें तो नॉइज कम हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहा है बिटवीन 2 डिजिट्स 0 एंड 1, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। यहाँ पे अगर 1 से ज्यादा है तो फिर यही होगा, अगर 1 से कम है तो फिर यही सूरत हाल होगी, मतलब है कि ये नॉइज बिल्कुल 0 ही होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।